जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है जय और मैं आप सभी का एक बार फिर से वेलकम करता हूं आपके अपने YouTube चैनल द लर्निंग फील्ड पर। दोस्तों एक बार फिर से हम हाजिर हैं आपके सामने एक नई गवर्नमेंट भर्ती अपडेट के साथ। दोस्तों आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट रैली 2022 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आसाम राइफल्स में राइफलमैन और राइफल वीमेन जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए एलिजिबल इंडियन मेल और फीमेल कैंडिडेट से एप्लीकेशंस इन्वाइट किए गए हैं। दोस्तों इस वीडियो में हम इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से बात करेंगे, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक पूरा जरूर देखिए। तो चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं इसमें नंबर ऑफ पोस्ट के बारे में। तो इस वैकेंसी में कुल पोस्ट है 104। अब बात करते हैं इसमें पोस्ट नेम के बारे में। तो यहाँ पर स्पोर्ट्स डिसिप्लिन के अंदर राइफलमैन और राइफल वीमेन जीडी की वैकेंसी निकली है। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसमें कैटेगरी वाइज पोस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स के लिए कुल 62 पद है और फीमेल के लिए यहाँ पर कुल 42 पद है। अब बात करते हैं यहाँ पर आपके इसमें कौन कौन सी स्पोर्ट्स की डिसिप्लिन है। तो यहाँ पर एक तो आपके एथलेटिक्स है, इसमें कुल 10 पद हैं, बॉक्सिंग में 21 पद हैं, फुटबॉल में 20, रोइंग में 18, आर्चरी में कुल 15 पद हैं, क्रॉस कंट्री में 10 और पोलो के अंदर 10 पद हैं। तो ये हो गया आपकी स्पोर्ट्स की अलग अलग डिसिप्लिन्स। अब बात करते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। तो इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन 26 मार्च 2022 से शुरू हो चुके हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। अब बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर 100 रुपये फीस के देने होंगे। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि SC ST और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को यहाँ पर कोई फ़ी नहीं देनी है। अगर बात करें कि आप अपनी इस फ़ी का पेमेंट कैसे करेंगे, तो आप अपनी इस फ़ी का पेमेंट पोस्टल ऑर्डर या फिर डिमांड ड्राफ्ट के थ्रू कर सकते हैं और ये जो आपका डिमांड ड्राफ्ट होगा वो SBI बैंक के थ्रू बनेगा। अब बात करते हैं यहाँ पर आपकी एज लिमिट यानी कि आपकी उम्र के बारे में। तो यहाँ पर जो आपकी उम्र है वो 1 अगस्त 2022 के हिसाब से काउंट होगी और इस डेट के हिसाब से आपकी कम से कम उम्र 18 साल तक हो सकती है और आपकी अधिकतम उम्र 23 साल तक हो सकती है। अगर बात करें यहाँ पर आपको उम्र में मिलने वाली छूट के बारे में, तो वो कैंडिडेट्स जो कि जनरल और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 5 साल तक की छूट मिलेगी और वो कैंडिडेट्स जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स को अधिकतम उम्र में 10 साल तक की छूट मिलेगी। तो ये हो गया आपकी एज लिमिट। अब बात करते हैं इसमें मिलने वाले आपको पे स्केल यानी कि वेतन के बारे में। तो यहाँ पर जो आपका वेतन है वो 7 CPC के हिसाब से आपका पे स्केल रहेगा। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इसके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए आपको जो है भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी बोर्ड से आपको 10वीं पास होना ज़रूरी है। इसके अलावा आपने या तो किसी इंटरनेशनल कंपटीशन या फिर नेशनल कंपटीशन या फिर इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स में या फिर नेशनल स्पोर्ट्स में या गेम्स फॉर स्कूल नेशनल अवार्ड विनर इन नेशनल फिजिकल एफिशिएंसी ड्राइव के अंदर आपने पार्टिसिपेट किया हो। तो ये होगी इसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। अब हम बात करेंगे इसके मोड ऑफ सिलेक्शन के बारे में। तो मोड ऑफ सिलेक्शन में सबसे पहले कैंडिडेट्स का वेरिफिकेशन किया जाएगा। तो इसके वेरिफिकेशन के लिए आपके पास जो है वैलिड कॉल लेटर होना जरूरी है। इसके अलावा आपके पास जो है फोटो ID प्रूफ, जिसमें कि आपका वोटर ID कार्ड या फिर ड्राइविंग लाइसेंस या फिर आधार कार्ड होना जरूरी है। मोड ऑफ सिलेक्शन में कैंडिडेट्स के वेरिफिकेशन के बाद आपका अगला स्टेप होता है इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन, यानी कि आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किया जाएगा, जिसमें कि आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को चेक किया जाएगा। यहाँ पर आपके एज, एजुकेशन और कास्ट से रिलेटेड जो है डॉक्यूमेंट्स और आपके सर्टिफिकेट्स चेक किए जाएंगे। मोड ऑफ सिलेक्शन में इनिशियल डॉक्यूमेंटेशन के बाद आपका अगला स्टेप होता है PST यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, और PST में आपका हाइट, आपका चेस्ट और आपका वेट का मेजरमेंट किया जाएगा। तो पहले हम बात करेंगे आपके हाइट के टेस्ट के बारे में। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 170 सेंटीमीटर होना जरूरी है और जो फीमेल कैंडिडेट्स हैं यहाँ पर आपकी हाइट कम से कम 157 सेंटीमीटर होना जरूरी है। अब बात करते हैं आपके चेस्ट के मेजरमेंट के बारे में। तो यहाँ पर आपको बता देंगे यहाँ पर जो चेस्ट का मेजरमेंट है वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए ही किया जाएगा। तो यहाँ पर जो आपका चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर होना जरूरी है और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं PST यानी कि हाइट, चेस्ट और वेट में मिलने वाली छूट के बारे में। तो वो कैंडिडेट्स जो कि ST ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 150 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर बात करें चेस्ट के बारे में, तो यहाँ पर वो कैंडिडेट्स जो कि SC ST से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो मेल कैंडिडेट्स हैं उनकी जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 76 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और उसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो कम से कम 81 सेंटीमीटर तक होनी जरूरी है। इसके अलावा वो कैंडिडेट्स जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट से बिलोंग करते हैं और जो कि SC ST से है, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की जो हाइट है वो कम से कम 157 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 147.5 सेंटीमीटर तक होनी चाहिए। अगर बात करें ऐसे मेल कैंडिडेट्स के चेस्ट के बारे में, तो आपका चेस्ट बिना फुलाए 76 सेंटीमीटर और उसमें कम से कम 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ वो 81 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है। अब बात करते हैं ऐसे कैंडिडेट्स के बारे में जो कि नॉर्दर्न ईस्टर्न स्टेट्स जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड या फिर सिक्किम या फिर त्रिपुरा से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे मेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 162.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और ऐसे फीमेल कैंडिडेट्स की हाइट कम से कम 152.5 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है और ऐसे मेल कैंडिडेट्स का जो चेस्ट है वो बिना फुलाए कम से कम 80 सेंटीमीटर और इसमें 5 सेंटीमीटर फुलाव के साथ कम से कम 85 सेंटीमीटर तक होना जरूरी है।
दोस्तों अगर यहाँ पर बात करें आपके वेट यानी कि आपके वजन के बारे में, तो आपका जो वेट है वो आपकी हाइट और एज के अकॉर्डिंग होना ज़रूरी है। तो ये हो गया आपका पीएसटी यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में पीएसटी क्लियर करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है फील्ड ट्रायल। फील्ड ट्रायल में आपको बता दें कि जो भी कैंडिडेट्स पार्टिसिपेट करेंगे वो अपनी खुद के स्पोर्ट्स ड्रेस साथ में रखें। इसके अलावा अपने खुद के गियर, जो भी किट है, जो भी इक्विपमेंट टूल्स हैं, वो अपने खुद के साथ में कैरी करें। वहाँ से आपको कोई भी स्पोर्ट्स ड्रेस या फिर गियर या किसी भी तरीके के टूल्स प्रोवाइड नहीं किए जाएंगे। तो ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन में फील्ड ट्रायल टेस्ट। मोड ऑफ सिलेक्शन में फील्ड ट्रायल टेस्ट पास करने के बाद आपका अगला स्टेप होता है डीएमई यानी कि डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन। और डीएमई के अंदर आपका पहला टेस्ट होता है आई साइट। यहाँ पर आपकी जो आई साइट है वो बिना चश्मे के आपकी बेटर आई 6/6 और आपकी वर्स आई 6/9 होनी ज़रूरी है। इसके अलावा डीएमई के अंदर आपका कलर विजन टेस्ट होता है। इसमें आपको कलर विजन की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपको नॉक नी, फ्लैट फुट, वेरिकोस वेन्स और स्क्विंट आई की भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपकी जो फिजिकल और जो मेंटल हेल्थ है वो बिल्कुल अच्छी होनी ज़रूरी है। दोस्तों इसके अलावा अगर आप डिफेंस के मेडिकल के बारे में ज़्यादा जानकारी चाहते हैं तो इसका हमने एक डिटेल सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो ज़्यादा जानकारी के लिए आप वो वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों ये हो गया आपका मोड ऑफ सिलेक्शन। अब हम बात करेंगे कि आप इस वैकेंसी के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस वैकेंसी के लिए अप्लाई करने के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं और इसका फॉर्म फिल करने की लास्ट डेट है 30 अप्रैल 2022। सो फ्रेंड्स, ये वीडियो था आसाम राइफल्स रिक्रूटमेंट रैली 2022 के बारे में। दोस्तों उम्मीद करते हैं कि यहाँ पर हमने आपको जो इन्फॉर्मेशन दी वो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और फ्यूचर में इस चैनल पर इसी तरह के यूजफुल वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। जय हिंद।